और काफी अरसे से पिछले, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये उस तरफ ज्यादा इशारा था कि जो आप लोगों ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया, इसको आइन के मुनाफी करार दिया तो जजेस ने। अच्छा फवाद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, तफसीली फैसले में कुछ अहम पॉइंट्स भी आए हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। साथ ही जजेस दूसरे जजेस की राय पर कमेंट्स दे सकते हैं, और ये भी कहा गया है कि राय देने के लिए वो वजूहात भी दे कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। 8 जजेस ने तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ्फुजात का इजहार भी किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया है कि जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं है। साथ ही जजेस दूसरे जजेस की राय पर कमेंट्स दे सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दे कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। काशिफ फवाद साहब, इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर के इख्तलाफात तो हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि किस तरह खुलकर सामने आ गया। इसमें भी कोई शक नहीं था जब शुरू में ये फैसला आया। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसके ऊपर बड़ी कमेंट्री कर रहे थे कि ये भी एक अंदरूनी इख्तलाफ का ही मजर है। आपको याद होगा हुकूमत ने इन 2 जजेस के फैसले को कितना इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी प्रोग्राम्स में। मुझे याद है एक हुकूमत ने तो मेरे प्रोग्राम में ही बैठे थे, मैंने कहा जी आप कह रहे हैं कि 2 जजेस को आइन का पता है, 11 जजेस आइन नहीं जानते जो 11 दूसरा फैसला दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुमकिन है, हमारा तो ख्याल है इन 2 जजेस ने जो फैसला दिया वही ठीक है। तो ये इख्तलाफ होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। देखें, ये जो हम बड़े अरसे पहले देखते थे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, सिर्फ मुतफिका आ रहे हैं, सारे के सारे जज एग्री कर रहे हैं, वो भी कोई इतनी अच्छी रिवायत नहीं है। रिवायत ये अच्छी होती है कि जजेस अपना अपना व्यू दें और आजाद तरीके से, लेकिन उसमें आजाद लफ्ज बड़ा अहम है और बड़ा जरूरी है कि वो आजाद तरीके से ही होना चाहिए। अच्छी बात है, डिसएग्रीमेंट है, उन्होंने ये जिस तरीके से डिसएग्री किया उस पर इस बेंच को एतराज है। जाहिर है वो एक इंटरनल उनका मामला जरूर है, उनको भी पता है कि बेंचेस और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ा सा सियासी हो गई है तो काफी अरसे से पिछले, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये उस तरफ ज्यादा इशारा था कि जो आप लोगों ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया, इसको आइन के मुनाफी करार दिया तो जजेस ने, यानी वो 11 जजेस के फैसले को गैर आईनी करार दे रहे थे। लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी तरफ इशारा किया गया होगा। ये अच्छी बात है जी, चले इख्तलाफ ही करते, जजेस को इख्तलाफ भी कर लेना चाहिए, और अगर निजाम को बेहतर करना है तो फिर पॉइंट आउट भी करेंगे कि इस जज ने कहां पर क्या खराबी की, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें भी पता हो, जब हम जो लोग कानून के फिल्म है नहीं जानते कानून को, पता हो कि कौन कैसे किस तरह खराबी कहाँ है और उसको आउट करके ठीक करने की कोशिश भी हो इस निजाम की। लेकिन ये अच्छी बात है कि इख्तलाफ हो रहा है।